शांति। देखिए मातेश्वरी जीवन भर अचल अटल अटोल एक रस रही। तो ब्रह्मा कुमारी दादी कुंज जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है, मैं तो बाल अवस्था में बांधेली थी। यानी उनकी शादी बाल अवस्था में ही हो गई थी। हम लोग को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। मैं कई बार घर से बिना खाए आती थी। पता नहीं कैसे मम्मा को मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग उत्साह भरती थी। जिन कन्याओं को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी, वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से मैं भी एक थी। वहाँ हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखने से ही लगता था जैसे वह हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियां बताकर शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें दो दो घंटे क्लास कराती थी। मम्मा कहा करती थी, जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल यानी यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय की प्राप्ति की। सर्व के प्रति समभाव और श्रेष्ठ भाव। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसको साथ लेकर पूरी सेवा करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी, मम्मा वो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे फलानी दो ना, हम दोनों मिलकर जल्दी पूरा करेंगे। मम्मा कहा करती थी, तुम कैसे जानते हो कि वह बहुत ढीली ढाली है? मम्मा कहती थी, मम्मा मैं रोज देखती हूँ ना साथ काम करते हुए। मम्मा कहती थी, देखो हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। मैं माँ हूं ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उनका भाग्य बनाना है। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में जो कला है उसको देखते देखते कल जाकर वह अपनी कमी कमजोरियों को भर देगी और एक दिन वह आएगा जिस दिन वह भी तुम्हारी जैसी होशियार बन जाएगी। इसीलिए सबको साथ लेकर चलना है। ऐसे हमें प्यार से समझा कर मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज में हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं सोचो कि हम अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलाया आया तो एवर रेडी हूँ। युक्ति रचकर बच्चों को योग्य बनाया और आगे बढ़ाया। कराची से ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। जब वह गई तो मम्मा ने मुझे कहा, कुंज तुम हेड बन ये डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा, नहीं मम्मा मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर भरपूर था, अब बेकरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ न कहूँ तो वे मुझे क्या कहेंगे? हेड किसी बड़ी बहन को बनाओ।
मैं उसकी असिस्टेंट बन सारा काम करूंगी। तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, बाबा देखो कुंज कहती है राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्ची, स्टोर सिर्फ बाबा का है, कुंज इसकी इंचार्ज, ये कैसे हो सकता है? वह ठीक बोलती है, शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूं ना, कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेदारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थी। जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो मैं बाबा से जुदा होना नहीं चाहती थी। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे, मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में बाबा ने कह दिया, देखो मैंने कुंज को वर्थ अ पाउंड समझा था, वह वर्थ नॉट अ पेनी निकली। फिर भी मैं कहती थी कि बाबा मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रिज कोटे में मम्मा झूले के पास बिठाकर मुझसे कहने लगी, कुंज तुमसे बाबा क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मम्मा बाबा चाहते हैं मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं कि मैं बाबा से दूर रहूं, मुरली सम्मुख सुनने के बदले कागज पर पढूं। यह मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहां रोती रहूंगी तो सेवा कैसे करूंगी? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहता है तो वे जरूर तुम्हें शक्ति देंगे, डरो नहीं। बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा समझाकर मेरे में ताकत और उत्साह भरकर मम्मा बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, कुंज सर्विस पर जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वह कहाँ बोलती है, चुपचाप खड़ी है। तो मैं धीरे से बोली, बाबा मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी। दादी प्रकाश मणि और मैं पटना में रहती थी। वह एक भाई था, वह अपने ही स्वभाव का था। वह हम लोगों से जबरदस्ती करता था कि सेवा करने आप वहां न जाओ, यहाँ न जाओ। हमने सोचा मम्मा आएगी तो हम मम्मा को उस भाई की सारी बातें बताएंगे। मम्मा के आते ही हमने मम्मा से कहा, मम्मा हम जब आपके साथ बैठते तो उस भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना। मम्मा कहती है, नहीं, देखो मैं उसका तो गेस्ट हूँ, अब मैं उसको कैसे शिक्षा दूंगी? तुम लोग सयाने बन जाओ, ऐसे कहकर छोटों को भी बड़े बना देती थी। ऐसे वैसे व्यक्तियों को भी हैंडल करे, यह युक्ति भी मम्मा ने सिखाई। ऐसे वैसे को भी कैसे झुका देना, यह मम्मा की बड़ी विशेषता थी। जब पटना में सरस्वती पूजा हुई तो उस भाई ने मम्मा को जेवर आदि से खूब सजाकर 56 प्रकार का भोग लगाया था। बेहद विश्वास और प्यार। मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञ वत्स की टीका टिप्पणी सुन ही नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अब कहता है मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, ये क्या है? तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अर्थात ज्योति स्वरूप बताया तो तुमको साइज माप कर बताया था क्या कि कितना है? यह बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती थी कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तो तुम छोटे थे, बिंदु क्या है नहीं समझ सकते थे, कुछ तो समझ में आए, इसलिए बाबा ने अपना रूप ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति रूप बताते थे। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल मूल स्वरूप ज्योतिर्बिंदु बता दिया है। बाबा का असली रूप ज्योतिर्बिंदु है, गुणों का वही सिंधु है। कराची की बात है, मैं दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन आदि के साथ मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2-4 चित्र बना सकते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा प्रिंसेस एलिजाबेथ का बर्थडे है, मैं चाहता हूँ उस दिन उनकी फैमिली के 108 लोगों के ये चित्र जाएं। यह हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी पापा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो मैंने तो बाबा को हाँ कह दिया है, 15 दिन में 108 चित्र बनाने। तब हमने कहा, मम्मा एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र बनते हैं, 15 दिनों में 108 चित्र कैसे बन सकते हैं, आप ही बताओ। मम्मा कहती है, हमें कौन बोल रहा है,
बाबा हमें कहे चंद्रमा को उतार कर यहाँ लाओ तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाना चाहिए। बाबा के मुख से वाक्य निकला है तो कैसे नहीं होगा। सच में मम्मा एकदम शक्ति स्वरूपा बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी, और सचमुच वह काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था। इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मम्मा गुणों और शक्तियों की भंडार थी। उसका वर्णन करना किसी से भी साध्य नहीं। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता था, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल सहज रीति का था। इसीलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने अनुभव किया कि मामा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पाठ बजा रही हैं। इसके कारण दुर्गा की पूजा अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई, और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पाठ बजाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही हैं। मम्मा की जितनी भी महिमा करें फिर भी कम है। शिव बाबा ने ज्ञान का भंडार देकर हमको ज्ञान से माला माल कर दिया, लेकिन मम्मा ने तो प्रैक्टिकल में जीवन की रीति और नीति सिखाकर हमें महान बना दिया। मम्मा शक्ति थी, गुणदायिनी थी, ममता की मूरत थी। हमारा जीवन बनाया, संवारा और योग्य भी बनाया। कितनी महान थी प्यारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।